वाकई बड़ा अच्छा शेर है जनाब। हम उन्हें अपना बनाए किस तरह, वो तो हमें अपना समझते ही नहीं। हम और वो। माय लॉर्ड, ये केस राशिद और साजिद के बारे में तो है ही नहीं। ये केस तो हम और वो के बारे में है। माय लॉर्ड, इस वक्त इस कोर्ट में तरह तरह के लोग मौजूद हैं। मैं और वो परिवार जो खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है। संतोष जी जो ये मानते हैं कि वो परिवार आतंकवादी है। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं। जाहिर है कुछ पत्रकार भी होंगे और बचे हुए कुछ ऐसे लोग जिनकी इस केस में दिलचस्पी है। पता नहीं माय लॉर्ड आपने नोटिस किया या नहीं, पर संतोष जी की हर एक्विजिशन में कि उनके समाज में शिक्षा की कमी है, यहाँ पर बैठा हर एक शख्स हंस रहा था। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपको इतनी हंसी क्यों आ रही थी? या आपसे या आपसे या आपसे नहीं बता सकते ना, पर माय लॉर्ड मैं बता सकती हूँ। इनको इस बात पर हंसी आ रही थी कि उनके धर्म में शिक्षा की कमी है, उनके समाज में शिक्षा की कमी है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। संतोष जी सही है या गलत, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। वो क्या है ना माय लॉर्ड, संतोष जी की बातें इतनी कमाल हैं, उनकी बातों का अंदाज़े बयां इतना मनोरंजक है कि फिर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत। संतोष जी ने तो मानो इन सबको कन्विंस कर लिया है कि समाज के जिस वर्ग में शिक्षा की कमी है वो उनका समाज है। हम और वो, इस हम और वो के छोटे अंतरों में आज सच बहुत छोटा रह गया है माय लॉर्ड। संतोष जी ने तो बड़ी ही खूबसूरती से इस पूरे मुल्क को हम और वो में बांट दिया। माय लॉर्ड, ये मुल्क कागज़ पे खींची गई उन लकीरों में इतना नहीं बटा था जितना आज दिलों में, दिमाग में बटा है। रंग में, भाषा में, धर्म में, भेद में, जात में बटा है। और इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर बैठा हम में से हर वो एक शख्स है जिसने इस कोर्ट में आपके फैसले से पहले इस परिवार को सज़ा सुना दी। बिना किसी दलील, बिना किसी सुनवाई के इसे दोषी करार दे दिया। संतोष जी ने इन सब को हम और वो का वो चश्मा पहना दिया जो वो खुद पहनते हैं। इस केस का बेसिस प्रेजुडिस है माय लॉर्ड। 1927 बादर मंजिल में बने जिस घर को मेरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मेरे काबिल दोस्त आतंकवाद का अड्डा बताते हैं, वो वही घर है माय लॉर्ड जिसने 1947 में मजहब और मुल्क के बीच में मुल्क को चुना था। जिस देश में 150 भाषाएं बोली जाती हैं, 10 धर्म हैं, उस देश को हम और वो के नज़रिए से कैसे देख सकते हैं माय लॉर्ड, मैं नहीं समझ पाती। गांधी को किसी समुदाय ने नहीं, एक इंसान ने मारा था। अब हम उस इंसान को पकड़ के उसके कर्मों का सारा दोष किसी समुदाय पे तो नहीं मर सकते ना माय लॉर्ड। टेररिज्म इज अ क्रिमिनल एक्ट, नॉट अ कम्युनल वन। अगर हम इस्लाम के हर मानने वाले को दोषी मान ले तो इस पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा शक के दायरे में होगा, जो कि सही नहीं है माय लॉर्ड। कुछ और तरीके, कुछ और उपाय निकालने होंगे। सोमकार और चौबे को अली मोहम्मद के घर जाके ये कहना होगा कि वो उनके साथ हैं। बिलाल मोहम्मद और आयत को राशिद और शाहिद पे नज़र रखनी होगी और इस मुल्क को एक बेहतरीन मुल्क बनाना होगा, क्योंकि माय लॉर्ड मुल्क हम और वो से नहीं, हमसे बनता है, हमसे बनता है। माय लॉर्ड, शाहिद की मौत का जिम्मेदार बेशक वो खुद होगा, मगर बिलाल, उसकी मौत का जिम्मेदार हम किसे ठहराएंगे? वो बीमार था माय लॉर्ड, उसके इलाज के पैसों को हमने जिहाद की फीस मान लिया। मौत बिलाल की हुई पर आयत ने अपने पिता को खोया, तबस्सुम ने अपने शौहर को। उनका अक्यूज्ड हम किसे मानेंगे माय लॉर्ड? माय लॉर्ड, डिफेंस प्रोसिक्यूशन की हर दलील को रिफ्यूट करता है और कोर्ट से अपील करता है कि वो अक्यूज्ड को बाइज्जत बरी करे। That's all, my lord. Hereby defense rests his case.